ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है। यहाँ समय ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए आपके पास समय का होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की उम्र 25 साल तक पहुंच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का समय शुरू हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन शून्य हुआ उसी पल वो इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना समय था कि वह 1000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वे लोग एक आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ गेटो शहर में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए समय कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में बिल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। बिल अपनी माँ के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज बिल की माँ का 50वां जन्मदिन था। बिल अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर बिल की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो बिल से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर विल जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए समय किसके पास है। विल की माँ ने उससे कहा कि बिजली का बिल और बैंक से लिया हुआ कर्ज कल की तारीख तक मुझे चुकाना होगा, नहीं तो हमें जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल और बैंक के कर्ज जमा करवा कर वापस आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। बिजली का बिल और बैंक का कर्ज चुकाने में मेरे पास लगभग सारा समय खर्च हो जाएगा। इसीलिए कल शाम को तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा समय खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ समय ले सकूं। इस पर विल ने कहा ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ विल के हाथ को छूकर उसके शरीर में 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वह विल को एक कैप्सूल देकर विल से थोड़ा समय सा मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी का 5 मिनट का समय दे देता है और वह चली जाती है। यह हमें पता चलता है कि यह लोग अपने समय को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे ये लोग कभी भी इस्तेमाल और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां वह देखता है कि हर एक चीज का दाम 2 गुना हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसकी कीमत 2 गुनी होकर 4 मिनट हो चुकी है। यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज का दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी घोषणा के। यह बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट दिए और काम पर लग गया। दिन भर के बाद काम करने के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त नंबर 1 का शराबी था। वह हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको मुफ्त में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा समय है। ये सुनकर विल ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उसके पास 116 साल का समय था। ये देखकर विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनविच शहर से है, क्योंकि गेटो शहर में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय होता है। विल उस आदमी के पास आया और उसे चेतावनी देने लगा कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा समय चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को गंभीरता से नहीं लेता और उसे नजरअंदाज करके ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गुंडा अपने ग्रुप के साथ आया, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागे। दरअसल यह शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती समय चुराते हैं। विल का दोस्त विल को पकड़कर ले जाने लगा, लेकिन विल ने जाने से इनकार कर दिया और वहां एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा समय लूटने आया था। फोर्टिस उस अमीर आदमी को चैलेंज करता है कि चलो हाथ लड़ाते हैं और जो हारेगा वो अपना सारा समय जीतने वाले को दे देगा। यह समय लड़ाई हाथ कुश्ती की तरह थी, जिसमें 2 लोग एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिस भी इंसान की कलाई नीचे होती थी उसका समय घटने लगता था और वो समय उस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था जिसकी कलाई ऊपर होती थी। इस तरह जीतने वाला इंसान सारा समय उस दूसरे आदमी से अपने शरीर में स्टोर करके उसे मार देता। फोर्टिस उस आदमी से कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
इस पर उस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हूँ। फोर्टिस कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फोर्टिस उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है ताकि यह भाग ना सके। वह अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लग जाता है क्योंकि उसे काफी चढ़ गई थी, इसलिए अगर वो इस हालत में फोर्टिस से हाथ लड़ाता तो इस अमीर आदमी का हारना तय था। तभी बिल वहां पर आ जाता है। वह फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकाल लेता है और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। बिल ने उस अमीर आदमी से कहा कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। वह आदमी बिल को अपना नाम हेनरी बताता है और वह बिल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। बिल ने बताया 28 साल। हेनरी ने कहा मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हर एक चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। यह सुनकर विल ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर हेनरी ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग समय क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। आखिर क्यों तुम्हारे समय क्षेत्र गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहे और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच समय क्षेत्र के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनविच समय क्षेत्र में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ गेटों में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। वे लोग तुम लोगों को ज्यादा समय देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वे लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे समय से वे हमेशा की जिंदगी जी सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। यह सब सुनकर बिल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हेनरी ने बिल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते। बिल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार समय को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी बिल के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते समय हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा समय खत्म ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। बिल कहता है कि मेरी माँ घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा समय होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच शहर में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहां पर खुशी से जिंदगी बिताते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा, आज रात हमें यही रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वह विल के पास आता है और उसके पास जितना भी समय होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक पुल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल जुड़ चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि वह अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर खिड़की पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा समय बर्बाद मत करना। वह समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक पुल के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब कुछ ही सेकंड बचे थे और थोड़ी ही देर बाद वो एक झटके से मरकर पुल से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना सारा समय देखकर शॉक रह जाता है, जिसके बाद विल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का समय दिया। ये देखकर विल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा समय को देखते हुए मेरा समय छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपने माँ के लिए ग्रीनविच शहर में एक अच्छा घर खरीद सकता हूँ और वहां पर एक सुरक्षित जिंदगी बिताऊंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर माँ का इंतजार करने लगता है, जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने उसे कहा था कि मैं बिजली का बिल और बैंक का कर्ज चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की माँ सारे कर्जे और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी।
पर तभी उसे पता चला कि एक ही दिन में बस के टिकट के दाम दोगुने हो गए थे। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी वही अब कीमत 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि विल की माँ के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। विल की माँ बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का समय दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर समय नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। लेकिन विल की माँ को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, अगर वो पैदल भी जाती है तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उस वक्त बस में ढेर सारे यात्री सवार थे। विल की माँ ने उनसे भी रिक्वेस्ट की, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहां से निकल गई। विल की माँ रेचल के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी माँ का जन्मदिन मनाना था। बस जब उस बस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे यात्री उतर आए, पर उनमें से विल की माँ नहीं थी। विल यह देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी माँ मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी माँ की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी माँ दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी माँ को भागते हुए देखकर विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वह अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकेंड ही रह गए थे। वह भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची उसका समय खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो चिक चिक कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की लाश समय रक्षकों को मिल चुकी। ये समय रक्षक वहां पर जांच करते हैं। आज की दुनिया में समय रक्षक होते थे तो जो पुलिस की तरह थे। इन समय रक्षकों का काम भी अपराध को रोकना होता है। समय रक्षक के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह में अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी रेमंड की नजर उस पुल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई। वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने सीसीटीवी रूम के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उसकी माँ की मौत के लिए ग्रीनविच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार है, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ा और यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। ग्रीनविच शहर में दाखिल होने के लिए विल को 1 साल का समय खर्च करना पड़ा और ग्रीनविच शहर जा पहुंचा। वहां जब विल ने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां लोगों के पास इतना समय था कि वे लोग मरने का नाम तक भूल गए। यहाँ पर अमीर लोग के बॉडीगार्ड के पास भी 100 साल से ज्यादा का समय था। ये देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि विल जिस शहर में आया था वहां पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी थी। विल वहां एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विल को देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ समय रक्षक रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरे में हेनरी को पुल से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल पुल के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान समय रक्षकों को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा समय खर्च करके ग्रीनविच शहर में दाखिल हो गया है, जिससे रेमंड को ये बात पक्की हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनविच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनविच शहर में विल एक कैसीनो में आया, जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल जुआ खेलने में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से पैसे निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक समय बैंक है जो लोगों को कर्ज पर समय देता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी होती है। यह वही लड़की है जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। खेल जब शुरू हो जाती है तब विल अपनी जिंदगी का सारा समय दांव पर लगा देता है और अपनी दिमाग की बदौलत वो फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर बुलाया। फिर अगली शाम विल एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप के पार्टी में जा पहुंचा। वही पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी।
वह अपने दिल की बात विल से करने ही वाली थी, तभी समय रक्षक रेमंड अपने टीम के साथ वहां पहुंचता है और विल को पकड़ लेते हैं। विल को हत्यारा समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा समय उससे छीनकर सिर्फ 2 घंटे दिए। उसके बाद वह विल को हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। रेमंड विल से पूछता है कि तुमने हेनरी को क्यों मारा। विल उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वह खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में उसने खुद की जान ली। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए मुझे जेल में डाल देगा, इसलिए वो मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लेता है। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वापस गेटो शहर आ पहुंचा। इस दौरान विल के पास समय काफी कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ समय उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकेंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भी उसे हेनरी का हत्यारा समझ रही थी। इसलिए वह और तेजी से गेटो शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से समय उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटीली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही विल की कार पुल से नीचे गिर जाती है। इस हादसे में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वह कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का समय था। वह सिल्विया का सारा समय चुराकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वो परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे। पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का समय बराबर हो गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की बीवी ने दरवाजा खोला और उसने विल को देखा तो उसने विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे पति की जान ले ली। उसने सारा समय शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर विल निराश हो गया, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा समय नहीं था। अगर यह दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी भी मौत तय थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में झुमके देखे जो हीरे के थे। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का समय मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को भी पता था कि रेमंड भी वहां मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का समय मांगा और वो 10,000 साल समय बैंक के जरिए गरीबों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का समय दिया। हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को समय नहीं देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही समय ना होने की वजह से मेरी माँ की मौत हुई। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का समय कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में समय नहीं बांटा। सिल्विया ये देखकर बहुत निराश हो गई कि समय के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वह इस सिस्टम के मुखिया है। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी की साल जमा कर रहे हैं। सिल्विया को यूं निराश देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वह उसे फोन बूथ पर ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने को कहा। इस दौरान विल सिल्विया को हथियार भी दे देता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी, तभी समय रक्षक रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर बंदूक तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था, तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट से रेमंड पर गोली चला दी। ये देखकर विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि वह गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी। रेमंड के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल समय रक्षकों को भी तनख्वाह के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही समय मिलता था। विल समझ गया कि जब तक रेमंड के पास उसके टीम वाले पहुंचेंगे तब तक रेमंड का ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। इसलिए विल रेमंड को 2 घंटे का समय देते हुए रेमंड की कार को लेकर वहां से निकल गया।
रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी अपराधी की सूची में आ चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वह अभी इन सब से निकल सकती है, लेकिन ग्रीनविच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक थी और सिल्विया समझ जाती है कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब वह भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया, जो कि ग्रीनविच शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वह ग्रीनविच शहर में बैंकों के समय कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंकों में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वह सारा समय इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी समय कैप्सूल एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी, इसलिए दोनों के सर पर 10 साल का समय इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गुंडा फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा, लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास समय की कमी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसान थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, तो उनमें से एक आदमी मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे। जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे समय लड़ाई के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ हाथ आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था, उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का समय तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल जोर ही नहीं लगा रहा था, जैसे कि वह जानबूझकर हार रहा हो। पर जैसे ही विल के पास अपनी जिंदगी के 3 से 4 सेकंड बचे, तभी विल ने अपनी ताकत दिखाई और एक झटके में फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गई। अब वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे वो ढीला पड़ चुका था। ये देख फोर्टिस के आदमियों का ध्यान फोर्टिस की घड़ी पर अटक गया। अब उनका बॉस मरने वाला था। इतने में ही मौका पाकर विल ने अपने जूते से बंदूक निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को गोली मार दी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वे लोग उसे मार देते। इसी के साथ फोर्टिस का समय शून्य हो गया और वो भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी समय बांटा था उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई के दर को कई गुना बढ़ा दिया था। ये देखकर विल हारा हुआ महसूस करने लगा और उसे लगा कि मैं कभी भी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला सकूंगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगर वह लोगों में 1000 साल भी बांट दे तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल ने कहा कि हमें लाखों साल चुरा कर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वह सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी वहां पीछे से गार्ड के भेष में छिपा विल वहां आ पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर बंदूक रखी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक समय कैप्सूल चुरा ली, जिसमें 10 लाख साल का समय मौजूद था। इस समय कैप्सूल का एक साल गरीबों की ही मौत से आया था। विल और सिल्विया वह समय कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। इधर रेमंड को जब ये बात पता चली तो वह फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमंड ने अपने हाथ पर घड़ी को देखा तो उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ था। वह हेडक्वार्टर कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी तनख्वाह कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास समय कम है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बॉडी में कैप्सूल से समय ट्रांसफर कर पाता,
उससे विल की कार दिख जाती है और वह कैप्सूल से अपनी बॉडी में बिना समय ट्रांसफर किए उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो समय क्षेत्र का हर इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया हुआ पूरा सिस्टम तबाह हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर गेटो शहर आ गए और वह समय कैप्सूल एक बच्ची के हाथों में सौंप दिया। उन्हें पता था कि रेमंड सीधा हमारे पीछे गेटो शहर पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने इस जगह को छोड़कर एक सुनसान जगह पर चले गए। उधर उन्होंने गेटो शहर के लोगों में लाखों साल बांटकर उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन खुद इन दोनों के पास बहुत कम समय बचा था। बदकिस्मती से उसी पल रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने विल को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा समय वापस कर दो। तब विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने रेमंड से कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें कुछ समय उधार दिया था। समय तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। ये सुनकर रेमंड को याद आया कि विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपना समय पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे और देखते ही देखते शून्य हो गए और रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर इन दोनों के पास भी सब अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने निराश होकर एक दूसरे को गले लगाया और तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। विल फौरन कार की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने रेमंड की तनख्वाह का समय अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वो सिल्विया को भी समय देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। ये बिल्कुल उसी तरह का पल था जिस तरह से विल ने अपनी मां को खोया था। विल ने अपनी मां को तो खो दिया, पर वो सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। विल सिल्विया की बिल्कुल करीब ही था, पर तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। किस्मत से विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत अब डेटन शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें 1-1 घंटा कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने की जरूरत नहीं थी। वो सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनविच शहर की ओर निकल पड़े, जिससे अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया। वही इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही कहानियां आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।